श्री राम। आइए हम आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक महात्मा थे, श्री माधवदास जी महाराज। श्री वृंदाधाम में निवास किया करते थे। एक बार श्री जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो वे नित्य भिक्षा के लिए जाते थे। प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे। भिक्षाम देहि कहकर भिक्षा मांगते थे। लोग अपना सौभाग्य मानते थे। संत को भिक्षा देकर अपने धन धान्य को धन्य करते थे। एक बार संत जी गांव में गए। एक वृद्धा माता कभी कुछ संत को देती नहीं थी, केवल गाली देती थी। यही कहती संत को कि निठल्ले कुछ काम किया क्या, केवल फ्री में भिक्षा मांगता है। और महात्मा भी बड़े अद्भुत थे। उस बुढ़िया के घर अवश्य जाते थे। किसी ने उनसे कहा कि बाबा, जब वो कुछ नहीं देती तो उनके यहाँ क्यों जाते? तो माधवदास जी बोले, अरे वो जो चीज देती है जो कोई नहीं देता। गाली तो देती है तुमसे। खोद खाद धरती से काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। अच्छा, एक बात और थी कि वृद्ध माता की बेटे जो थे विवाह हो गया था, लेकिन किसी पोते का जन्म नहीं हुआ था। किसी पौत्र का जन्म नहीं हुआ था। इसलिए वह वृद्ध माता बड़ी दुखी रहती थी। महात्मा को देखकर गाली देती। एक दिन सदा की तरह माधवदास जी उसके दरवाजे पर गए। कहने लगे, भिक्षाम देहि। फिर माता कहती है, निठल्ला तो फिर आ गया। कपड़े का पोता लेकर हाथ में पुताई का काम कर रहे थे। कीचड़ में सना हुआ वस्त्रखंड महात्मा को देखकर वृद्ध माता ने फेंककर उस पोता से महात्मा को मारा। वह वस्त्रखंड महात्मा के जाकर छाती से लगा और नीचे गिर गए। बुढ़िया ने मार तो दिया, लेकिन डर गई कहीं बाबा श्राप ना दे। लेकिन महात्मा मुस्कुराने लगे और वह कपड़े का वस्त्रखंड उठाकर बोले, चल मैया, तूने कुछ तो दिया, लेकिन अब हम भी बिना दिए नहीं जाएंगे। महात्मा ने कहा कि अब हम भी बिना कुछ दिए नहीं जाएंगे। पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। संत की बात मिथ्या नहीं होती। भगवान भी संतों की बात की मर्यादा रखते हैं। भगवान संत की मर्यादा रखें। उसके घर, बुढ़िया के घर पोते का जन्म हुआ। अब वह कहती थी, पोता दियो न प्रेम से ऋषिवर दीनो मार, और ऐसे पुण्य न सो सकी मेरे पोता खेलन द्वार। जो मैं से संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। माधवदास जी उस मिट्टी कीचड़ से सने हुए उस वस्त्र को लेकर आए। जल से धुलकर उसको साफ किया। उसके मटमैलेपन को दूर किया, कंकड़ों को साफ किया और फिर उस कपड़े को घी में डाल दिया और घी से निकालकर बत्ती बना और फिर उस बत्ती से दिया जला दिया, मंदिर में रख दिया।
उस वस्त्र खंड को देखो, अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए कह रहा है, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता है जीवन का रंग। पोता में रोता था जहां रक्त और पीर, चौकी में फेरा जाता था, भरते थे लाखों जी, आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। और महात्मा ने क्या किया, मिट्टी कंकड़ साफ कर दिया, तो अब की दशा क्या थी, जब उस वस्त्र को साफ किया, दीपक जलाया। महात्मा कहते हैं कि झूला करूं आरती, ऊपर गरुण करें गुणगान, और देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनाना। आशीषें अंधे और अपंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। अब मेरे प्रकाश में लोगों को भगवान का दर्शन होता है, जिंदगी बदल दी केवल महात्मा के सत्संग ने। अब मैं आरती के ऊपर झूला झूलता हूँ और मेरे प्रकाश में लोगों को भगवान का दर्शन होता है।